बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स की तीसरी वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे ऊपर से टॉप से हम शुरू करते हैं और उसके बाद हम जो है बॉटम तक आएंगे और इसको फिनिश करेंगे वेबसाइट को इंशाल्लाह। तो टॉप से हम अगर देखें, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन मार्क TP=1 अगर हम लिखते हैं TP=1 तो आपको पोजीशंस नज़र आ जाती हैं मॉड्यूल्स की और मॉड्यूल्स को हम मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। और ये आप देख सकते हैं एक पोजीशन आ रही है सोशल की और ये लॉगिन की, जिसमें ये वाले मॉड्यूल्स अपीयर हो रहे हैं। तो सोशल में का मॉड्यूल से हम स्टार्ट करते हैं, एक्सटेंशन पे जाते हैं, मॉड्यूल मैनेजर पे जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। मॉड्यूल्स को सर्च करने का तरीका ये होता है कि आप मॉड्यूल का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है, और आप उसको स्टेटस वाइज भी ढूंढ सकते हैं। यानी पब्लिश्ड तो सिर्फ पब्लिश्ड अपीयर होंगे, अनपब्लिश्ड तो सिर्फ अनपब्लिश होंगे अपीयर। उसके बाद आप उनको पोजीशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन हमें पता है सोशल, तो सोशल इंटर करते हैं तो ये वाला मॉड्यूल अपीयर हो जाएगा इधर। तो ये आपके पास अपीयर हो रहा है। तो ये कस्टम HTML मॉड्यूल है। तो इस पर हम पहले लॉग पे क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे मॉड्यूल पे। तो यहाँ पे आपको ये मॉड्यूल नज़र आ रहा है अब, और ये बिल्कुल इस तरह से टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जो कि रिज़ल्ट में उस तरह से अपीयर हो रहा था, आइकन वगैरह। तो इसको हमने मॉडिफाई करना है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि इस तरह का जो मॉड्यूल हो उसको डायरेक्ट ना इधर से मॉडिफाई किया जाए, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हम टॉगल एडिटर में जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से हमने अपने जो लिंक्स होंगे हमारे पेजेस के, वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो जो कौमी TV है उसका पेज बना हुआ है, तो वो हम ऐड कर देते हैं, फेसबुक का पेज। और यहाँ पे हम देखते हैं जी कौमी TV, और यहाँ पे कौमी TV का पेज आ जाएगा। तो इसको हम इंशाल्लाह रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। फिर ट्विटर है, तो ये हम यहाँ पे अगर कोई पेज अभी नहीं बना हुआ तो हैश हम डाल सकते हैं। हैश इसलिए हम डालते हैं कि कोई भी लिंक नहीं है लेकिन ये एरर जनरेट नहीं करेगा हैश, तो हैश डाल दें जिधर जिधर आपके लिंक नहीं है। और जब वो बना लेंगे पेजेस तो डेफिनेटली वो हम इधर ऐड कर सकते हैं। तो हैश डाल दिया जी। और कौमी TV जो है वो आई थिंक ये वाला है, और इस पर क्लिक करते हैं और ये इसका जो लिंक है ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके फेसबुक वाली जगह पे इसको पेस्ट करते हैं। तो दैट्स इट। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है, अगर इसको हम देखें तो मॉड्यूल के अंदर एक तो ये कस्टम HTML हमने देखी है, तो मॉड्यूल की जो पोजीशन है वो इधर है। अगर इस मॉड्यूल को आप किसी और जगह पे अपीयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इधर से पोजीशन को आप चेंज कर देंगे। और टाइटल इसका हाइड है, मॉड्यूल का टाइटल ये वाला नज़र नहीं आ रहा हमें। और मेन्यू असाइनमेंट जो सेक्शन होता है, इस पर हमने इसको सारे मेन्यूज़ पे ऐड किया हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। अभी आगे आपको मज़ीद इसके बारे में आगे ही होगी। तो दूसरा सेक्शन जो हमने मॉड्यूल चेंज करना है वो लॉगिन सेक्शन में है, और ये लैंग्वेज मैनेजर है और लॉगिन है। तो लैंग्वेज मैनेजर चूँकि हमारी मल्टीपल साइट नहीं है तो हम जो है वो उसको चेंज कर देंगे, और इसका पोजीशन है लॉगिन। तो इसको हम देखते हैं जी, ये पोजीशन है इसकी लॉगिन। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक लॉगिन फॉर्म और एक लैंग्वेज स्विचर। तो लैंग्वेज स्विचर को सिलेक्ट करते हैं और ट्रैश कर देते हैं। इसे अनपब्लिश भी किया जा सकता था, तो ये अब ट्रैश हो गया जी। तो हमारे पास ये दोनों ये वाला भी सेट हो जाएगा। अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास मेन्यू आ जाता है जी। तो मेन्यू को हमने अब दुरुस्त करना है। मेन्यू जो है वो आपका मेन्यू सेक्शन से आ रहा है, और ये मेन मेन्यू इंग्लिश है, जो कि हमारा जो फ्रंट एंड पे अपीयर हो रहा है मेन मेन्यू। तो हमने अब यहाँ से इसकी मॉडिफिकेशन करनी है। तो जो मेन्यू है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इररेलेवेंट से मेन्यू आ रहे हैं कुछ। एक्सप्लोर के अंदर आप देखें तो ये हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। और जुमला के अंदर देखें तो आप जुमला से रिलेटेड हैं कुछ डेमो मेन्यूज़।
और K2 जो है वो K2 की कैटेगरीज़ वगैरह हैं, और K2 आर्टिकल्स और कैटेगरीज़ का एक मेन्यू है, इसको भी डिलीट करेंगे। शॉर्ट कोड्स का एक मेन्यू डेमो बना हुआ है। इसके अलावा पेजेस बने हुए हैं, और इसमें अबाउट अस है, और अबाउट अस का पेज मेरे ख्याल से इधर भी हाँ ऐड है। तो इन पेजेस में से जो जो पेजेस हमें चाहिए होंगे वो भी हम ऐड कर देंगे। ऑलरेडी बल्कि मैंने ऐड कर दिए हैं अबाउट अस और ये कॉन्टैक्ट अस, तो इनको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये वाले जितने भी मेन्यूज़ हैं इन्हें हम डिलीट करते हैं जो इररेलेवेंट मेन्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास मेन्यू आ गए, और इसमें से ये वाले सब मेन्यू 3 हमें नहीं चाहिए, इनको ट्रैश करते हैं। और इसके बाद हमें एक्सप्लोर का मेन्यू नहीं चाहिए और जुमला का मेन्यू नहीं चाहिए, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ट्रैश। और K2 का मेन्यू भी नहीं चाहिए गालबन, नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक कि हमने चूँकि ब्लॉग वगैरह ये आर्टिकल्स लिखने होंगे, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें एक स्टाइलिंग चाहिए थोड़ी। तो स्टाइलिंग जो है उसके लिए हम देखेंगे कि K2 की कैटेगरीज जो हैं वो किस तरीके से अपीयर हो रही हैं, तो हम इनको यूज़ कर लेंगे अपने ब्लॉग वगैरह या डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो ये एक लिस्टिंग स्टाइल है इसका K2 का, और दूसरा स्टाइल जो है K2 का वो इस तरह से है। तो ये वाला स्टाइल कुछ बेहतर है, ये दिस इज़ गुड। और ये स्टाइल जो बना हुआ है जी, कैटेगरी ग्रिड का जो मेन्यू है K2, और ये वाला स्टाइल इधर से है। तो हम इसको मेन इधर ले आते हैं और इसको ब्लॉग का नाम दे देते हैं फ़िलहाल, और या फिर हाँ ब्लॉग का दे देते हैं नाम अभी। तो अब जी हमारे पास ये आ जाती है कैटेगरी ग्रिड, तो इसको ओपन करते हैं और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं ब्लॉग के नाम से, ब्लॉग। और यहाँ से इसको हम पेरेंट आइटम इसका रूट कर देते हैं, यानी ये भी टॉप पे चला जाएगा, सब मेन्यू नहीं रहेगा। तो दैट्स इट। तो अब हम इसको K2 के मेन्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। शॉर्ट कोड्स भी नहीं चाहिए हमें, और पेजेस का मेन्यू भी हमें नहीं चाहिए। तो अब ये मेन्यू रह गया हमारे पास, और हम इन मेन्यूज़ को हम अरेंज भी कर सकते हैं, यानी किसी मेन्यू को आप पीछे लेके जाना चाह रहे हैं या आगे, तो ये हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ से इसको पिक किया और इधर ले आए, और इसको पिक किया और इधर ले आए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से भी इसकी अरेंजमेंट कर लें। तो ये करने के बाद अब हम अपनी साइट को देखेंगे, तो डेफिनेटली हमारे 2-3 यही वाले 4 मेन्यूज़ रह जाएंगे मेन मेन्यू एरिया में। और इधर से आगे फिर हम अपनी साइट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेके जाते हैं। तो अबाउट अस का जो पेज मेन्यू है, अब जुमला के अंदर मेन्यूज़ जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो जुमला में जब भी मेन्यू बनाया जाता है तो आप न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आप मेन मेन्यू उसका चूज़ कर लेते हैं, यानी जो भी उसकी मेन मेन्यू की लोकेशन है। तो इस सूरत में इंग्लिश है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आप नाम दे देते हैं मेन्यू का। एलियस जो होता है इसको हम URL बोलते हैं, और ये SEO फ्रेंडली URL होने चाहिए आपके। तो ये भी हम आगे बनाएंगे मेन्यूज़, तो आपको इसकी भी डिटेल समझ आएगी। तो इसके बाद हम मेन्यू आइटम टाइप चूज़ करते हैं, तो सिलेक्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। जितने भी आपकी वेबसाइट में मॉड्यूल या कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं वो आपके इधर अपीयर हो जाएंगे। आप किसी भी स्पेसिफिक मॉड्यूल या कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं किसी भी मेन्यू में। तो मसलन हम कोई आर्टिकल ऐड करना चाहते हैं तो आर्टिकल में जाएंगे, और आर्टिकल्स की फिर सब फॉर्म्स आ जाती हैं कि आप कैटेगरी लिस्ट अपीयर करवाना चाह रहे हैं, ब्लॉग, आर्काइव्ड या सिंगल आर्टिकल, आपकी मर्ज़ी। तो या लिस्ट ऑल कैटेगरीज। तो इस तरह से ये जुमला के अंदर बहुत ही अच्छी बात है कि आपको हर जो टाइप है आप मेन्यू आपको तकरीबन मिल जाता है। तो फिर उसके बाद इसको बस पब्लिश कर देंगे आप, तो मेन्यू इस तरह से बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं अबाउट अस का मेन्यू जो है वो किधर से आ रहा है। तो अबाउट अस पे क्लिक करते हैं हम, तो कोई भी मेन्यू है उसके देखा जाएगा कि ये किधर से अपीयर हो रहा है। तो अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक इसकी टाइप जो है वो एक सिंगल आर्टिकल है ये, और ये आर्टिकल्स में से अपीयर हो रहा है, और इस आर्टिकल का नाम है अबाउट अस लेआउट 1। तो अगर हमने अबाउट अस का पेज एडिट करना है तो डेफिनेटली हमने आर्टिकल्स में जाना है, और आर्टिकल मैनेजर, और यहाँ पे हमने लिखना है अबाउट अस।
लाइट एक्चुअली नहीं है तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा कीबोर्ड। अबाउट, तो ये वाला मेन्यू है जिसका ये वाला आर्टिकल है जिसको हमने एडिट करना है। तो ये दूसरे वाले आर्टिकल को हम डिलीट कर देते हैं, ये इररेलेवेंट है, और इस पे क्लिक करते हैं अबाउट अस लेआउट 1 पे, और इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ से लेआउट 1 को ख़त्म कर देते हैं, अबाउट अस रहने देते हैं, और इसके बाद हमारे पास ये आपका टेक्स्ट आ रहा है जिसको हमने मॉडिफाई करना है। तो मसलन ये कुछ हमारी टीम वगैरह यहाँ से आ रही है और हैप्पी कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए, और यहाँ से हमें टॉप पे बस यही चीज़ें चाहिए, वाई चूज़ अस, और ये वेलकम टू वेबसाइट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि ये और मेंबर जो है इधर से नीचे ये सारी चीज़ डिलीट कर देते हैं, और इससे ऊपर हम जो है वो एडिटिंग करेंगे। तो अब एडिटिंग करने के लिए पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि अबाउट अस में थोड़ा सा स्टाइल उसने बनाया हुआ है, तो बेहतर यह है कि हम डायरेक्ट एडिट करने की बजाय हम यहाँ से टॉगल एडिटर पे क्लिक करें और यहाँ पे हम लिख लें, तो इजी है, समझ आ जाता है। तो इधर से हम कह सकते हैं जी कि वेलकम टू कौमी टीवी। थोड़ा सा असल में ये लाइट का इशू है, ये मैं ऑन कर लूँ तो फिर जी। तो वेलकम टू कौमी टीवी, कौमी टीवी, और फिर यहाँ पे इमेज अपीयर हो रही है। तो ये देखें कि इधर इस इमेज का साइज़ दिया हुआ है 250x170, और इसके साथ साथ इस इमेज का पाथ दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मीडिया मैनेजर में इमेजेस का जो मेन फोल्डर है वो यहाँ पे आ रहा है, और उसके अंदर बोनस पेज का एक फ़ोल्डर होगा, और उसके अंदर ये वाला a1.jpg इमेज का नाम है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो अभी हम इसको जगह कोई हम दूसरी डाल देते हैं इमेज, हम इमेजेस इधर से ये काट देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं अबाउट की इमेज डाल देते हैं, about.jpg की इमेज एक बना के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो फोटोशॉप पे जाते हैं और फाइल न्यू, और इसका साइज़ जो है वो 250x170 है, तो 250x170 300 पिक्सल्स रेजोल्यूशन रख लें अच्छी। और अब हम इस पे एक इमेज अबाउट अस के लिए बना लेंगे, और दैट इमेज कैन बी ऑफ पाकिस्तान। दिस इमेज इज गुड, तो इसको ऐड करते हैं। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म फोटोशॉप के लिए। इस इमेज को मैनेज करते हैं और इसको अब सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज, और डेस्कटॉप पे हम इसको नाम दे देते हैं जेपीजी, और इसको नाम दिया था हमने अबाउट का। तो अब हम आ जाते हैं जी मीडिया मैनेजर पे, जो मैंने आपको बोला था कि हम मीडिया मैनेजर में से ऐड कर सकते हैं इमेज, और अपलोड, चूज़ फाइल, और अबाउट, अपलोड। तो दैट्स इट, ये हमने इमेज ऐड कर ली, और यहाँ पे हमने लिंक भी दे दिया, तो ये अपीयर हो जाएगी इधर। और यहाँ पे हम अबाउट अस का कंटेंट लिखेंगे। तो अबाउट अस के कंटेंट के लिए डेफिनेटली अभी तो हम डेमो कंटेंट लिख लेंगे, और बाद में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हम लिखते हैं जी कौमी टीवी इज़ नंबर 1 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट पोर्टल, और बस ये फ़िलहाल लिख लेते हैं, बाद में इसकी डिटेल्स भी लिख लेंगे। और उसके बाद आपके पास वाई चूज़ अस का एक राइट पे, ये इस तरह से अगर आपको मैं दिखा भी दूँ, तो अबाउट अस पे जाएंगे तो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है अबाउट अस, और ये है, और ये वाई चूज़ अस इधर से लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे
हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इधर हम लिख देते हैं इसकी हेडिंग डिफरेंस, और यहाँ पे क्या देते हैं जी पेट्रियाटिज्म, और यहाँ पे क्या देते हैं जी आर्टिकल्स एंड वीडियोस, और यहाँ पे क्या देते हैं जी टॉप ट्रेंडिंग, और यहाँ पे क्या देते हैं जी वायरल न्यूज़, और यहाँ पे क्या देते हैं जी रिलीजन, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब ये हमारा अबाउट अस का पेज सेव हो गया, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली ये चेंज हो जाएगा, और ये अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से हमारा अबाउट अस का पेज डिज़ाइन हो गया, और यहाँ पे बाद में मज़ीद जो है वो कंटेंट हम लिख लेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जी कि ब्लॉग। तो ब्लॉग पे अगर क्लिक करें तो ये वही वाला आर्टिकल्स हैं जो कि इधर अपीयर हो रहे हैं वो K2 के, और इसको भी हमने मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए पहले ये है कि हम इसकी कैटेगरीज़ को एनालाइज करेंगे और उसके मुताबिक अपने मेन्यूज़ को बनाएंगे। तो इससे पहले कि हम ये दुरुस्त करें, हमें कॉन्टैक्ट अस पे चले जाते हैं, और कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है वो भी एक मॉड्यूल को अपीयर करवा रहा है, और ये यहाँ पे हमारे पास ये मॉड्यूल एक अपीयर हो रहा है, और इसके नीचे ये डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट भी आ रहा है, ये फॉर्म आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ पे मैप अपीयर होना चाहिए। तो API नहीं ऐड मैप की, तो इसलिए अपीयर नहीं हो रही, और ये थोड़ी सी इसका मिसलिनियस टेक्स्ट है। तो ये कहाँ से आ रहा है, तो हमने कैसे देखना है, हमने डेफिनेटली जाना है मेन्यूज़ में, कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसकी टाइप क्या है। तो इसकी टाइप भी आर्टिकल है और कॉन्टैक्ट अस पेज है, तो आर्टिकल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, और ये पेज आ गया जी। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये पेज पे एक तो ये मॉड्यूल अपीयर हो रहा है कॉन्टैक्ट एडिक्स, और इस मॉड्यूल के नीचे ये जो आपकी जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं। तो इन डिटेल्स को हम डिलीट कर देते हैं, मॉड्यूल अपीयर होना चाहिए। और ये जो है जी इधर से ये वाली डिव, तो इस डिव को हम डिलीट कर देते हैं और इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो अब ये जो मॉड्यूल है, ये कौन सा मॉड्यूल अपीयर हो रहा है, मॉड्यूल SJ नाम है इसका, तो SJ कंटेंट। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी SJ कॉन्टैक्ट, सॉरी, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाना चाहिए। तो अब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा ये फ़िल्टर लगा हुआ है लॉगिन पे। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट पोजीशन करते हैं, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाला मॉड्यूल आ रहा है, तो इन दो मॉड्यूल्स को जो इससे मिलते जुलते हैं डिलीट कर देते हैं, ये रेलेवेंट है। और इस मॉड्यूल को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये आपको जी यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा है, और यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि ये कॉन्टैक्ट को पिक कर रहा है, ये वाला मॉड्यूल JNQ पब्लिक नाम है उसका। तो ये कॉन्टैक्ट चूंकि कि मैंने बताया आपको कि कंपोनेंट एरिया में ये कॉन्टैक्ट्स हैं और ये कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इसके अंदर ये वाला JNQ पब्लिक कॉन्टैक्ट है जो, तो इसको उसने वहाँ पे पिक किया हुआ है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, कॉन्टैक्ट नाम रख देते हैं इसका, और यहाँ से ये लिंक्ड यूज़र सुपर यूज़र सेलेक्ट है। इसका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जो भी बंदा इस कॉन्टैक्ट फॉर्म से रब्ता करेगा तो वो इस सुपर यूज़र की ईमेल पे वो रब्ता होगा, तो उधर चला जाएगा। और इसको ये पोजीशन वगैरह इधर आ रही हैं, ये वाले काफ़ी डिटेल्स हैं, तो इनको हम ख़त्म कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन में ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो अपीयर हो रही है फ्रंट एंड पे, इसको भी ख़त्म करते हैं और सेव कर देते हैं इसे। और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे और इधर देखते हैं कि और क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। तो डिस्क्रिप्शन को छोड़ देते हैं, मेन्यू असाइनमेंट में डेफिनेटली ये ठीक मेन्यू पे अपीयर है। और कैप्चा पे हम कस्टम कैप्चा वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको ये नो है डिस्प्ले कैप्चा, तो दैट्स फाइन। और मैप्स, और ये डिस्प्ले मैप कर रहा है, और यहाँ से ये एक कर रहा है जी कौन सा मैप आएगा आपका, ये एड्रेस है उसका, उस मैप का। तो हम इसका एड्रेस दे देंगे कराची पाकिस्तान, और इसको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दे देते हैं। तो कराची का
देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे देते हैं ताकि तो ये जो छोटे वाला होता है पाकिस्तान में ये होता है लैटिट्यूड। तो यहाँ पे ये आ जाएगा लैटिट्यूड और ये आ जाएगा लॉन्गिट्यूड। ये जूम लेवल है मैप का और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया जी। और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो है वो हम देखेंगे तो डेफिनेटली ये चेंज हो जाएंगी इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स। ये अब आप देख सकते हैं नीचे कुछ भी नहीं आ रहा और मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही और मैप अलबत्ता अपीयर नहीं हुआ। तो मैप अपीयर ना होने की वजह हो सकता है कि हमारी गूगल की एपीआई जो है वो हमने ऐड करनी हो और गूगल एपीआई जो है वो देखनी पड़ेगी कि आया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में उसकी कोई सेटिंग मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो फिर हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी कि इस मॉड्यूल की जो एपीआई की है वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी देख लेंगे और इसके साथ हम मेन्यूज़ तक ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कस्टमाइजेशन को आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।